घूमने जाइए, मूवीज़ देखिए, गेम्स खेलिए, इनफ बड़े हो गए हो कि अपने खुद का डिसीजन खुद आप ले सकते हो। सो दोस्तों, आज की जो टॉपिक है वो बहुत ही यूनिक तो नहीं बोलूँगा, लेकिन बहुत ही कॉमन टॉपिक है जो मोस्टली सबके साथ है, और वो है इमोशंस। और आज का जो टॉपिक है वो है कि हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस। ठीक है, अब पहले ये जानते हैं कि इमोशंस होता क्या है। तो इमोशंस क्या होता है कि जो भी हमारे फीलिंग्स होते हैं, ठीक है, उसी को बोला जाता है इमोशन। जो भी हमारे साथ होता है, जिस चीज़ को हम फील करते हैं, जिस चीज़ को हम समझते हैं कि कुछ भी चीज़ हो रहा है, और उससे क्या होता है कि आपको थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है, और उसके कारण आप थोड़ा सा भावुक होते हैं, आपका मन थोड़ा अलग लगता है, कभी आप खुश रहते हो, कभी आप दुख होते हो। इसी चीज़ को बोलते हैं इमोशन। इमोशंस तो आपको मालूम है सबको होता है, इंसान को भी होता है और जानवर को भी होता है, किसी को कम किसी को ज़्यादा। ठीक है ना। अब बहुत लोग ये बोलते हैं कि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कैसे करें। अब इसमें सवाल दो है। इमोशंस को कंट्रोल मतलब क्या? आपके अंदर जो इमोशंस आ रहे हैं, नंबर ऑफ इमोशंस आ रहे हैं, उसको कंट्रोल करना है, या फिर आपके अंदर ऑलरेडी जो इमोशंस है, ठीक है, जो इमोशंस है उसको कंट्रोल करना है। एक इमोशन आया है कि भाई चलो, एक दिमाग में एक बात आई है कि भाई मेरी नौकरी चली गई है, ठीक है, अब दिमाग एकदम खराब है, ठीक है, अभी आपको समझना है कि मैं उसको ठीक कैसे करूँ। ठीक है, या मान लो कि आपको किसी ने कुछ बोल दिया, आपका दिमाग खराब है, ठीक है, कि उसने मुझे कैसे बोल दिया, या कुछ भी ऐसा हो गया, आप उसको कंट्रोल कैसे करोगे। ठीक है, या इसको बात कर रहे हैं। तो पहला जो चीज़ है जो मैंने बोला कि अगर आप बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें, उसका एक ही इलाज है। आप कम से कम लोगों से आप बात करिए, कम से कम लोगों के साथ आप इंटरेक्ट करिए। जितना आप कम बात करेंगे, जितना आप कम लोगों के साथ मिलेंगे, उतना ही आप लोगों के बारे में जान पाएंगे, और उतना ही चीज़ आपका दिमाग में कम जाएगा। कम जाएगा तो कम आप सोचेंगे, और आपसे मतलब भी नहीं होगा, ठीक है, कि लोगों का क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, बहुत लोग मतलब मोस्टली तो अगर आप दोस्त का बहुत अगर क्लोज फ्रेंड नहीं है तो वो कुछ ही बोलता है, आपको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन खास करके अगर आपके रिलेटिव्स, आपके अपने घर के लोग, आपके इम्पोर्टेंट दोस्त, आपका बॉयफ्रेंड हो, आपका गर्लफ्रेंड हो, या आपका कोई भी हो, ठीक है, जिसके साथ भी आप एक अच्छा रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, वो अगर कुछ आपको बोलता है, या उसके साथ कुछ अगर होता है, या उसकी कुछ भी चीज़ होती है, तो आपको थोड़ा विचलित होता है। ठीक है ना। तो इन सब के साथ अगर आपको थोड़ा कम करना है, ठीक है, अगर थोड़ा आपका जो भी कनेक्शन है वो कम रहेगा, तो आप नंबर ऑफ इमोशंस को, यानी ये इमोशन, वो इमोशन, वो इमोशन, इसके साथ वो इमोशन, ये सारा जो टचअप हो रहा है, ये आपका कम हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया पहला कि किस तरह से आप इमोशन को कंट्रोल कर सकते हो। दूसरा आ रहा है कि अगर आपके अंदर ऐसा बहुत हो रहा है कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, मतलब क्या हो रहा है कि कुछ भी चीज़, एक हल्का सा कुछ बात बोलने से भी आपके आंखों से पानी आ जाता है। खास करके ये लेडीज़ में होता है, ठीक है ना। मैं हर लेडीज़ की बात नहीं कर रहा, कुछ कुछ लड़कियों की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ कुछ लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। लड़कों भी बहुत रोते हैं भाई, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। हर छोटी छोटी बात में एकदम आँख से पानी आ जाएगा, वो एकदम दिन एकदम बैठ जाएगा उनका, कुछ काम नहीं करने का मन करेगा, होता है ना। तो ये बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि आप उस चीज़ को बहुत ही डीपली सोचते हो, ठीक है। और ये एक अच्छी बात है। क्यों आप डीपली सोचते हो? आप इसलिए डीपली सोचते हो क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हो। आप उस चीज़ को जस्ट जाने नहीं देना चाहते हो, ठीक है। आप चाहते हो कि उस चीज़ के बारे में मैं समझूं, उस चीज़ की मैं केयर करूं, और आप केयर करते हो, आपको फ़र्क पड़ता है। इस चीज़ के लिए आपको वो डीपली इम्पैक्ट करता है, जिसके कारण आपका मन थोड़ा खराब रहता है, या आपका दिमाग थोड़ा खराब रहता है, या आपको मूड आपका बहुत ज़्यादा खराब रहता है, आप कुछ काम नहीं कर पाते हो। ठीक है। अब रही बात है कि आप इसको कंट्रोल कैसे करेंगे। तो कंट्रोल करने का एक तरीका है कि आप खुद से स्ट्रांग बनिए। आपको भरोसा होना चाहिए कोई भी चीज़ के ऊपर, ठीक है ना। आपको भरोसा इस चीज़ का होना चाहिए कि अगर मान लीजिए कुछ भी चीज़ हो रहा है, ठीक है, हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम देख के देखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा टाइम देते हैं। किसी के साथ भी कुछ अगर प्रॉब्लम है तो चलिए ठीक है, हो जाएगा ठीक। और अगर खुद के साथ अगर प्रॉब्लम है उसमें भी ठीक है, थोड़ा उसके ऊपर वर्क हार्ड करते हैं, थोड़ा सोचते हैं उस चीज़ को। आप इमोशन में रह के आपका क्या फ़ायदा होगा? कुछ फ़ायदा होगा? ज़्यादा से ज़्यादा आपका टाइम बर्बाद होगा। आपका दिमाग बहुत ज़्यादा खराब रहेगा, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली आप इम्पैक्ट रहेंगे, तो आप ऑफिस भी नहीं जा पाओगे। आप अपना डेली का आप काम नहीं कर पाओगे। उससे क्या होगा, आपका जो डेली का जो रूटीन है वो आपका खराब होने वाला है। और उससे क्या होने वाला है, आपका डेली का जो भी आपका आउटकम है, आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो डाउन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए
तो आप बोलेंगे कि तो क्या हम क्या सोचेंगे नहीं, या सोचेंगे तो कब सोचेंगे? हम इंसान हैं, हमारे दिमाग में ये सब चीज़ होगा तो हम कैसे करेंगे? होगा दोस्तों, आपको भरोसा रखना होगा। एक ही इसका आंसर है, भरोसा आपको रखना पड़ेगा टाइम के ऊपर, भगवान के ऊपर, कि चलो ठीक है, जो भी चीज़ हो रहा है ठीक है, होने दो, काम रहते हैं, ठीक है, और जितना हो सकता है हम हेल्प करते हैं, जितना हो सकता है मेरे से जो चीज़ में बनता है मैं करूँगा, ठीक है ना? तो ये होता है कि किस तरीके से आप अपने आप को आप काम रह सकते हैं। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि जब भी वो इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं या दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है या मूड बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, लोग इतना ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, इतना ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो जाते हैं कि अपना काम धंधा सब कुछ छोड़ देते हैं, होता है ना? फिर बहुत लोग ऐसे भी करते हैं कि अपने दोस्तों को बोलते हैं, इवन जब भी आप लोग डिमोटिवेट रहते हैं, अपने दोस्तों, अपने फैमिली, अपनी मम्मी, फादर, जो भी है, आप सबके साथ आप लोग शेयर करते हैं, ठीक है, फैमिली के साथ शेयर किया कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप कोई भी चीज़ में आप किसी अपने दोस्त के साथ शेयर किए और आप उसको रेगुलरली आप शेयर करते हो, ठीक है, कि मैंने आज मेरे साथ ऐसा हो गया, आज मेरे साथ ऐसा हो गया, कल आप नेक्स्ट बार अपने उनको बताया प्रॉब्लम कि मेरे साथ फिर से मुझे ऐसा प्रॉब्लम हो गया, मेरा ये भी प्रॉब्लम है, मेरा वो भी प्रॉब्लम है, मेरा ऐसा भी प्रॉब्लम है। आप जब बहुत ज़्यादा चीज़ जब आप बोलते हो तो आपका दोस्त के ऊपर भी, मतलब आपका दोस्त भी ऐसा फील करने लगता है कि ये शायद लूज़र है, और वो फिर आपको बहुत कुछ बोल देता है कि यार तुमने तो गलत काम कर लिया था, तुमको समझना ही नहीं चाहिए था, तुमको ऐसा करना नहीं चाहिए था, तुमको वैसा बोलना नहीं चाहिए था, करेक्ट ना? और फिर आप फिर बोलते हो कि यार तो मैं, और आपको ये चीज़ सुन के आपको और ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाता है कि यार मैं जिस दोस्त को मैं इतना ना ट्रस्ट करता हूँ, उसको हर बात बोलता हूँ, और वो मुझे ही अब बोल रहा है, तो डेफिनेटली मेरे अंदर ही गलती है, और आपको और ज़्यादा हर्ट होते हो, ठीक है। इसलिए बेटर ये है कि हाँ, शेयर तो करना चाहिए, नहीं तो आपका दिमाग फट जाएगा। लेकिन हम ऐसे लोगों के शेयर करिए जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी में है, जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी फैलाते हैं, मतलब आपका नेगेटिविटी सुन के भी वो उस चीज़ को एक पॉजिटिव में आप कन्वर्ट करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मेरा वो क्लोज फ्रेंड तो है, मेरे साथ हर जगह घूमने जाता है, मेरे साथ हर चीज़ करता है, पर वो इनसाइड से वैसा नहीं है, तो बेटर है कि आप उसके साथ मत शेयर करो। बेटर है कि एक सबसे अच्छा ऑप्शन जो मैं अपने हर वीडियोस में बोलता हूँ, कभी कभार जब इस टॉपिक पे आती है, आप अपने प्रॉब्लम्स को लिख लो, एक डायरी में उस चीज़ को लिखो, क्या क्या आपके दिमाग में चल रहा है या क्या आपके दिमाग के कारण आपका दिमाग खराब हो रहा है, उसको लिख लो, और उसके बाद आप उस चीज़ को पढ़ के आपको देखो कि आप जितना सोच रहे हो ना, मेरे दिमाग में ये प्रॉब्लम्स है, ये हो रहा है, इसके कारण मेरा दिमाग खराब हो रहा है, उसने मुझे ऐसा बोल दिया, आपको जितना लग रहा है, आपको जब यहाँ पढ़ोगे ना जो आपने लिखा है वो कम रहेगा। मतलब आपको जब आप लिखोगे तो पता चलेगा यहाँ सिर्फ 5 ही प्रॉब्लम्स है, और 5 के कारण आपका दिमाग बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, लेकिन आपके दिमाग में ऐसा लग रहा है कि शायद मेरे दिमाग में शायद 100 प्रॉब्लम्स है। इसलिए आप लिख लो, लिख के एक एक चीज़ के बारे में सोचो कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, इसको मैं क्या करूँ, ये प्रॉब्लम है, इसको मैं क्या करूँ, ठीक है ना? इमोशनल होना अच्छी बात है। इमोशनल होना, जो लोग दिल के बहुत सच्चे होते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, ये बहुत अच्छी सच्ची बात है। जो लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, ठीक है। तो अगर आपका कोई दोस्त अगर ऐसा है जो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, तो इतना बात समझ लो कि वो दिल का बहुत अच्छा है, ठीक है। हाँ, हरकत कुछ कुछ कर लेता है वो अलग अलग बात है, ठीक है, लेकिन दिल के बहुत अच्छे होते हैं। अब मैंने बोल दिया कि आप उन दोस्तों के साथ बोलिए, मतलब अपने मन की बात आप शेयर करते हो जो आपके फ्रेंड है या जिनको आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, या आप मतलब उनके अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप कुछ ऐसी बातें होती है जो आपके दोस्तों से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, इवन आपको ऐसा कोई है नहीं, ठीक है, आपको लगता है कि इस चीज़ को हम अगर शेयर कर सकते हैं तो ये मेरा फैमिली मेम्बर है, और वो जो बात है वो भी आपके फैमिली से रिलेटेड है। तो आपने सपोज अपने मम्मी को शेयर कर दिया, या अपने फादर को शेयर कर दिया, या अपने भाई को, बहन को आपने शेयर कर दिया। अब हुआ क्या कि आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो वो लोग सुन के आपके साथ रिएक्ट कर गए, उन्होंने कुछ एक चीज़ कह दिया आपको कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने वैसा क्यों किया, और आपका दिमाग हो जाता है और ज़्यादा खराब, होता है ना। तो इस सिनेरियो में आप ऐसा कर सकते हो कि आपको बताने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं ये बात अगर नहीं बोलूँगा या बोलूँगी तब तक नहीं चलेगा, तब आप बोलिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, दैट्स फाइन, मैं हैंडल कर लूँगा या कर लूँगी इस चीज़ को, ठीक है, मुझे लग रहा है कि मैं बोलूँ, लेकिन दैट्स फाइन, अपना काम करते हैं ना, थोड़े दिन के लिए रखते हैं ना इस चीज़ को साइड, अपने काम पे ध्यान देते हैं, कुछ नया चीज़ करते हैं, ठीक है, तब आप इस इमोशन के जो जाल है या जो भी है वहाँ से आप निकल सकते हो। बेटर है ज़्यादा चीज़ मत शेयर करिए,
आपको जहाँ से लग रहा है कि यहाँ से मुझे नेगेटिविटी आ रही है, यहाँ वो लोग ने मुझे ऐसा बोल दिया जिसके कारण मेरा दिमाग और ज़्यादा ख़राब हो रहा है, मत बोलो ना सीधा सीधा। क्या फ़ायदा है बोल के? अगर आपको लग रहा है कि नहीं, आपके घर के लोग भी अगर आपको बोलने पर भी अगर वो लोग आपको रिस्पॉन्स में आपको सपोर्ट ना करके आपको कुछ ऐसा चीज़ बोल रहे हैं जिसके कारण आपका दिमाग ख़राब हो रहा है, तो मत बोलो। पर एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, ऐसा हमेशा नहीं है या ऐसा नहीं होता है कि आपके फैमिली मेंबर्स जो चीज़ आपको बोल रहे हैं, रूडली भी बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो आपको सपोर्ट नहीं करते हैं या आपकी बातों को समझ रहे नहीं हैं। वो आपके फैमिली मेंबर हैं, आपको बचपन से देखते हुए आए हैं, उनके दिल में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्यार है, ठीक है? लेकिन हो सकता है एट द मोमेंट उन्होंने आपकी बातें को जस्ट नॉर्मली ले लिया, कुछ काम में थे, बस आपके बात को नॉर्मली सुना और तुरंत आपको झाड़ दिए कि आपकी गलती है, आपको ऐसा है, ठीक है? लेकिन अगर वैसा कुछ है तो आप सीधा-सीधी आप मीट करिए या फ़ोन पे बात करिए मम्मी-पापा से और क्लियरली बोलिए, थोड़ा शांत होकर कि मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं कुछ काम नहीं कर पा रहा हूँ या पा रही हूँ, ठीक है? आप मुझे थोड़ा समझा के मुझे बोलिए। आप इस तरह से बोलिए तो आपके पेरेंट्स लोग आपको डेफ़िनेटली आपको समझा के कोई भी बात बोलेंगे और इस टाइम जब आपको वो समझा के बोलेंगे तो आपको डेफ़िनेटली आपको डाँट के नहीं, बल्कि एक हँसी और एक खुशी के साथ समझा के आपको बोलेंगे। और अगर आपने कुछ ऐसा काम किया है जिसके कारण आपको डाँट सुनने को मिलेगा या कुछ ऐसा कुछ हुआ है, तब तो भाई कुछ कर नहीं सकते उसमें। और दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं ही इतना ज़्यादा इमोशनली रहता हूँ, दूसरा कोई नहीं रहता है या दूसरे लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो गाइज़ ये बहुत बड़ा मिथ है। मतलब ये बहुत बड़ी गलतफ़हमी है आपके मन में कि लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। सारे लोग अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं, किसी के कुछ ये प्रॉब्लम है, किसी का वो प्रॉब्लम है। बस लोग क्या है कि अपने काम में इतने ज़्यादा बिज़ी हैं, ठीक है? या अपना फेस में एक अलग ही मास्क लगा के घूम रहे हैं कि आपको पता नहीं चलता है। आपको ऐसा लगता है कि मेरा दोस्त इतना ज़्यादा खुश है, कितना मज़ा ये कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में आप अगर उसके अगर अंदर घुस के अगर हर एक चीज़ अगर आप देखे जाओगे, तो आपको खुद पता चलेगा यार वो तो मतलब क्या बोले, मेरी तरह वो भी दुखी है या हो सकता है कि आपसे ज़्यादा दुखी है। कुछ नहीं बता सकते आपको, कुछ आपको पता भी नहीं चल रहा है। तो ऐसा आप पहले ये सोचना बंद करिए कि मैं ही बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ या मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल कैसे करूँ, जिस तरह का आप वीडियो अभी आप देख रहे हो कि मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल कैसे करूँ। सही बात बताऊँ, ये प्रॉब्लम सबके हैं, तो ऐसा नहीं है। आप सबसे पहले अपने माइंड को सबसे पहले यहाँ से हटाइए कि मेरे साथ ऐसा कोई मैं इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। आप एक इंसान हो, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हो। आप इतने सालों से आप अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर रहे थे, ठीक है? बस बात ये है कि आप अभी कुछ ज़्यादा सोच रहे हो, ठीक है ना? तो इस जो सोच रहे हो, लोगों के साथ बहुत ज़्यादा इंटरैक्ट कर रहे हो, इसको आप कम कर दो ना। आपको अगर लगता है कि नहीं कोई मुझे कॉल करता है रेगुलरली और मेरा दिमाग भटकाता है, तो आपको थोड़ा-सा आपको हिम्मत लेना पड़ेगा, ठीक है? थोड़ा ताकत के साथ आपको कुछ डिसीजंस लेने पड़ेंगे कि चलो हम इसके साथ बात नहीं करेंगे। क्योंकि इससे हम बात करते हैं, उसके बाद वो कुछ मुझे बोलता है, उसके बाद मेरा दिमाग खराब होता है। तो आपको कुछ स्ट्रिक्ट डिसीजन लो कि नहीं मैं इसके साथ बात नहीं करूँगा या बात नहीं करूँगी इसके साथ, ठीक है? कुछ भी हो जाए, मैं अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर दूँगा, उसके बाद मैं भूल जाऊँगी उसको ऑन करने के लिए। तो चलो इसी टाइम में वो कॉल करता है, इसी टाइम में कॉल करती है, तो इट्स फाइन, उसका टाइम निकल जाएगा। एक काम करते हैं, एक नया नंबर ले लेते हैं। एक काम करते हैं, कुछ दिन के लिए हम ऐसा जगह में जाते हैं या फिर हो सकता है कि हम कुछ दिन के लिए ट्रिप पे निकल जाएँ। कुछ ऐसा कुछ करें जिसके कारण मैं उस सिचुएशन से थोड़ा-सा आउट हो जाऊँ, है ना? तो इस तरह से आपको सोचना है और ऐसा नहीं होता गाइज़ कि आप इमोशनली आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो, इमोशनल सब कुछ कंट्रोल कर पा रहे हो। और गाइज़ इमोशंस ऐसे हो रहे हैं कि सब एज के या हर इंसान का एक अलग-अलग होता है। कोई मैरिड वुमन है, उसके लिए कुछ अलग इमोशंस है, ठीक है? वो उसके साथ कुछ ऐसा चीज़ हो रहा है जिसके कारण उसका दिमाग खराब हो रहा है, ठीक है? कोई एक कॉर्पोरेट में कोई जॉब करता है, उसका साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि उसका दिमाग खराब हो रहा है, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर रहा है, ठीक है? तो अभी गाइज़ ऐसा है कि हर इमोशंस के साथ आपको हर टाइप का स्ट्रिक्ट डिसीजन आपको लेना है। जहाँ आपको ऐसा लगता है कि हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो आपको उस चीज़ को आपको फेस करना ही पड़ेगा। आप इसमें बच के जा नहीं सकते हो। आपको वो चीज़ फेस करना ही पड़ेगा। आपको कोई कुछ बोल रहा है, ठीक है? और वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है, ओके? कोई आपको बोल रहा है ऐसा चीज़ जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है। अब वो जो हर्ट आपको हो रहा है,
आप उसको डायरेक्टली बोल सकते हो कि आपका बात मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ, ठीक है। आप उसको एक बार, दो बार, तीन बार बोल सकते हो। लेकिन अगर ऐसा रिलेशन है जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अगर इस इंसान अगर मेरे साथ नहीं भी होगा तो भी मेरा चलेगा, जैसे कि आपके अगर हस्बैंड हो या आपकी अगर वाइफ हो, वो अगर आपको हर्ट कर रहा है या कर रही है, आप उसको समझा सकते हो। नहीं, अगर आपको वो अगर समझती नहीं है तो क्या कर सकते हो, आपको झेलना पड़ेगा, ऑप्शन कुछ नहीं है। या आप उसको समझाओ, सिखाओ, थोड़ा टाइम लगेगा, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल लग सकता है, 2 साल लग सकता है। आप उसको प्यार करने का तरीका सिखाओ, बात करने का तरीका सिखाओ, या आप उसके साथ कुछ ऐसे करो जिससे कारण उसको समझ में आए। लेकिन अगर वही बात अगर मैं बोलूँ कि आप अगर बॉयफ्रेंड है या आपका गर्लफ्रेंड है, उसका बात आपको जब भी बोलते आपको हर्ट हो रहा है, आपको लगता है कि नहीं रिलेशन ठीक नहीं है और इसके कारण मुझे रेगुलरली मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आप समझा रहे हो लेकिन वो समझता नहीं है या समझती नहीं है, आपको हर्ट किए जा रहा है कोई भी कारण से, और आपके कई कारण आपका दिमाग खराब हो रहा है, आप मेंटली आप पीस को पा नहीं रहे हो, तो आप उसको बोल सकते हो। मतलब सीधा सीधी हर एक चीज़ को एक स्ट्रेट वे पे आप बोलो कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, उस चीज़ को समझिए, आप उसको ट्राई करिए उस चीज़ को ठीक करने के लिए। अगर हो पा रहा है तो ठीक है, और अगर नहीं हो रहा है तो फिर वो रिलेशन आपके लिए ठीक नहीं है, आपको वहाँ से मूव ऑन करना चाहिए, या आपको टाइम सबसे पहले देना चाहिए। टाइम देने के बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, उनकी बातों से आपको हर्ट हो रहा है और आप डीपली इम्पैक्ट हो रहे हो, तो बेटर है कि आप उसको जाने दे सकते हो। एक हस्बैंड है वाइफ के केस में, या किसी भी ऐसे रिलेशन के केस में, आपको जिसको आपको लगता है कि नहीं ये तो जा नहीं सकता, तो उसमें आपको झेलना ही पड़ेगा, या आप समझा सकते हो, आपको टाइम लगा देना पड़ेगा। तो ये चीज़, कुछ भी चीज़ आपको समझना ही पड़ेगा, हाँ मुझे इसमें मैं कुछ कर सकता ही नहीं हूँ या सकती नहीं हूँ इस चीज़ों में। फिर इसमें एक सबसे खराब वाला चीज़ होता है कि जो लोग इमोशनली इतना ज़्यादा सोचते रहते, इतना ज़्यादा सोचते रहते हैं, तो उसके बाद वो ओवर थिंकिंग की तरफ चले जाते हैं, इतना ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो जाते हैं कि उसके बाद उनको वहाँ से निकलने में बहुत टाइम लग जाता है। और इनसे क्या होता है, उनका जो ऐसा ऐसा चीज़ उनका दिमाग में सोचने लग जाता है ड्यू टू ओवर थिंकिंग, की जिनके साथ उनका नॉर्मल चीज़ों के साथ कोई रिलेशन है ही नहीं, फिर भी वो सोचने लग जाते हैं ये दिस दैट। अगर आपके साथ पहले भी कभी ऐसा हुआ है या आपके साथ रेगुलरली हुआ है, तो आप एक बार सोच के देखिए कि जब आपके साथ बहुत पहले एक बार हुआ था, ठीक है, तो उस समय का सिनेरियो और आज का सिनेरियो में क्या वो रिलेट करता है? बहुत पहले जो हुआ था, जहाँ से आप निकल चुके हो, जिसका अभी के साथ कोई मतलब नहीं है, तो आपको खुद लगेगा कि हाँ, उस समय मैं कितनी बेवकूफ़ी वाली काम कर रहा था, या मैं किस तरह से अपना टाइम को वेस्ट किया था इन सारी चीज़ों के ऊपर। अगर मैं नहीं किया होता तो फिर आज मैं किस पोज़ीशन पे होता, या फिर आज मैं क्या कर लिया होता, अब वो केवल ये भी लगता होगा, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा ये सब थिंक करके के फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है? आपको जो मैंने ट्रिक बताया है उसी ट्रिक पे फॉलो करिए, नॉर्मल रहिए, चीज़ों को नॉर्मल रखने की चीज़ें करिए, ठीक है? जहाँ आपको लगता है कि मुझे बात करनी चाहिए, बात करिए, नहीं तो अगर आपको ऐसा ओवरथिंकिंग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, या अगर आपका इमोशनली आप चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो बेटर है कि आप थोड़ा कम बात करो, ठीक है? मूवीज़ देखने जाओ, लैपटॉप में मूवीज़ देखो, कुछ गेम्स कर लो, किसी के साथ घूमने चले जाओ, शाम हो गया दोस्त के साथ रहो। आप जितने अपने दोस्तों के साथ रहोगे, इंटरैक्ट पे रहोगे, आप कुछ कुछ भी आप एक्टिविटीज़ आप कर रहे हो, तो आपका ध्यान क्या रहेगा ना, उधर तरफ जाएगा ही नहीं। और बेसिकली आप इस सिचुएशन को आप थ्रू टाइम आप इसको हील कर रहे हो। मतलब टाइम का एक लेयर आपका उस जो इमोशनल है, आपका दिमाग जो खराब है, एक टाइम का एक लेयर, एक मलहम की तरह आपके ऊपर यूज़ हो रहा है, ठीक है? और आपको पता ही नहीं चल रहा है। डेज़ आर गोइंग, उसके बाद धीरे-धीरे आपका दिमाग भी चेंज होने वाला है, आपका लाइफ भी चेंज होने वाला है, और उस सिचुएशन से आप कब निकल जाओगे आपको खुद ही पता नहीं चलेगा। तो ये सब ट्रिक है जो आप यूज़ कर सकते हो अगर आप ओवरथिंकिंग और अगर आपका इमोशनली अगर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। कुछ जो यंग जनरेशन के जो बच्चे लोग हैं, उनका तो कुछ अलग ही थॉट है कि भाई मेरी गर्लफ्रेंड है या मेरा बॉयफ्रेंड है, ठीक है, मैंने उसको ये बोल दिया, मैंने उसको मैसेज कर दिया, कहीं वो ये तो नहीं सोच रहा है, कहीं उसने ऐसा गलत तो नहीं सोच लिया, उसने कुछ मेरे बारे में कुछ अलग तो नहीं सोच रहा है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है, भाई पूछ लो डायरेक्टली, आप क्या दिक्कत है? अगर होने का है तो होगा, नहीं होने का है तो नहीं होगा, दूसरा कोई। तो आपको क्लियर करना है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट कौन है, ठीक है, क्या वो इम्पोर्टेंट है या आपके लिए अभी जो काम है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर आप इन सारी चीज़ों में अगर आप फंसे रहोगे, ठीक है, ओवर थिंकिंग कर रहे हो अपना काम छोड़ के, बहुत लोगों का होता है कि पढ़ने बैठ रहे हैं और दिमाग में कुछ और ही चीज़ चल रहा है, उसको आप कंट्रोल कर ही रहे नहीं है। बहुत जगह ऐसा रहता है कि परेशान होता है, और कुछ लोग ऐसे रहते हैं उनको मज़ा आता है ओवर थिंकिंग करने में, या उनको इस तरह के इमोशनली किसी चीज़ में घुस जाने में मज़ा आता है।
तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप पहले सोचो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, ठीक है ना। अगर आपको इम्पोर्टेंट जो चीज़ आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है उस चीज़ पे करो, जिस चीज़ पे आपका फ़ायदा हो रहा है, आपके लाइफ के लिए फ़ायदा है, आपका गोल्स जो भी है आपके लाइफ के लिए, आपका एम्बिशन जो भी है उस चीज़ के लिए जो भी फ़ायदा हो रहा है वो आप करो। जहाँ आपको लग रहा है कि नहीं भाई आगे जाके मेरे को खाई में गिरना है, तो क्यों उसके बारे में सोचने का, इस चीज़ को आप सोचिए। तो आगे जाके तो प्रॉब्लम्स होने वाली है, तो क्यों ही सोचने का उस चीज़ के बारे में। तो उसे कंट्रोल अगर करना है तो मैंने जो तरीका बताया इसी को आप फॉलो करिए और अपने लाइफ में चिल करिए। मैं हमेशा बोलता हूँ इसको चिल करिए, अपने लाइफ को एंजॉय करिए। ये करिए, काम करिए, वो काम करिए, घूमने जाइए, मूवीज़ देखिए, गेम्स खेलिए, ट्रिप पे जाइए, दुनिया भर का चीज़ है करने के लिए, वो सब करिए, ठीक है? अपने दोस्तों के साथ मिलिए, हर बात शेयर करना दोस्तों के साथ ऐसा नहीं है, हर बात शेयर करना अपना फैमिली के साथ ऐसा नहीं है, ऐसा ज़रूरत नहीं है। आप इनफ बड़े हो गए हो कि अपने खुद का डिसीजन खुद आप ले सकते हो। लेकिन हाँ, जहाँ आपको ऐसा लगता है कि मैं श्योरिटी नहीं हूँ कि मैं ये करूँ या वो करूँ, तो आप शेयर कर सकते हैं अपने फैमिली मेंबर के साथ। लेकिन वहीं अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं उल्टा मुझे डोज़ मिलने वाला है, तो बेटर है ना शांत रहो और आप रिलैक्स करो उस चीज़ों के ऊपर। तो गाइस मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और बेल का बटन दबाइएगा ताकि हमारा जब भी वीडियो आए तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।